इज़ुमी एक ऐसा लड़का जिसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसके साथ हर वक्त कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। उसकी जिंदगी में एक्सीडेंट रुकने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड बनती है स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की शिकिमोरी, जो उसे बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। कहानी शुरू होती है इज़ुमी के सेकेंड ईयर के पहले दिन से। आज वो जल्दी तैयार हो जाता है क्योंकि आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल जाना है। जाते वक्त उसकी माँ उसे बोलती है कि ध्यान से जाना, लेकिन घर से निकलते ही कुछ सेकंड बाद वो सीधा मुंह के बल गिर जाता है और ऊपर से एक ट्रक वहीं से गुजर रहा होता है जो धुआं उसके मुंह पर उड़ा देता है। इतनी बुरी किस्मत के बाद भी वो किसी तरह स्टेशन पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है शिकिमोरी से, वो लड़की जो हर मुश्किल पल में उसकी रक्षा करती है। दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। तभी अचानक एक और हादसा होने वाला होता है, लेकिन शिकिमोरी बिजली की तरह आके इज़ुमी को बचा लेती है। इज़ुमी उससे माफी मांगता है कि वो उसे भी खतरे में डाल देता है, लेकिन शिकिमोरी उसका चेहरा पकड़कर कहती है, तुम्हें मुझसे कभी भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इज़ुमी के दिल में अजीब सी खुशी भर जाती है। स्कूल पहुंचने के बाद सब नोटिस बोर्ड के पास खड़े होते हैं अपनी क्लास देखने के लिए। इज़ुमी मन ही मन दुआ करता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हो। ये सुन के शिकिमोरी हल्की सी शर्मा जाती है और कहती है, अगर अलग भी हुए ना तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। जब दोनों लिस्ट देखते हैं तो पता चलता है कि वो फिर से एक ही क्लास में है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। क्लास के अंदर भी इज़ुमी की बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ती। मास्टर जी के हाथ से बोर्ड साफ करने वाला सामान फिसल जाता है जो सीधा इज़ुमी की तरफ आता है, लेकिन उससे लगने से पहले ही शिकिमोरी उसे बचा लेती है। हाँ, खुद उसके ऊपर सारा पाउडर गिर जाता है। इज़ुमी प्यार से उसके बाल साफ करता है जिससे शिकिमोरी शर्मा जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। तभी कुछ लड़के इज़ुमी का मजाक उड़ाते हैं कि इतनी बुरी किस्मत वाला लड़का स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ कैसे है। लेकिन जैसे ही शिकिमोरी वापस आती है वो सब चुप हो जाते हैं। वो इज़ुमी को लाइब्रेरी चलने को बोलती है और जाते जाते उन सबको ऐसी तेज नजर से देखती है कि सब डर जाते हैं। बाहर आके शिकिमोरी कहती है कि उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, लेकिन इज़ुमी कहता है कि उसे सिर्फ शिकिमोरी की चिंता है क्योंकि उसकी बदकिस्मती कहीं उसे नुकसान न पहुंचा दे। बाद में इज़ुमी अपने दोस्त इनुजुका के साथ घूमने का प्लान बनाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात शिकिमोरी और उसकी सहेलियों नेको और हाचिमित्सु से हो जाती है। फिर सब मिलकर बोलिंग खेलने का फैसला करते हैं। वहाँ एक खेल रखा जाता है जिसका स्कोर सबसे कम होगा वो जीतने वाले को ट्रीट देगा। इज़ुमी शिकिमोरी से पूछता है कि क्या उसने कभी बोलिंग खेली है, तो वो प्यारी सी एक्टिंग करते हुए कहती है कि वो नहीं है। जब इज़ुमी की बारी आती है तो उसका स्कोर सबसे कम होता है। शिकिमोरी जानबूझकर धीरे खेलती है ताकि इज़ुमी को बुरा न लगे, लेकिन जब इज़ुमी उसे हिम्मत देता है तो शिकिमोरी समझ जाती है कि उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपना असली खेल दिखाती है और लगातार अच्छे शॉट्स मारकर सबको हैरान कर देती है। वहाँ मौजूद सब लोग उसे देखने लगते हैं। खेल के बाद वो इज़ुमी को हाथ मिलाती है और इज़ुमी उसकी तारीफ देखकर लगभग बेहोश हो जाता है। आखिर में इज़ुमी पूछता है कि ट्रीट में क्या चाहिए, लेकिन शिकिमोरी सीधा सा जवाब देती है, मुझे बस तुम्हारे साथ चलना है। और जैसे ही दोनों साथ चल रहे होते हैं एक तेज हवा का झोंका आता है और अखबार सीधा इज़ुमी के सिर की तरफ उड़ता है, लेकिन शिकिमोरी बिना देखे ही उसे बचा लेती है। तब इज़ुमी सोचता है कि क्या मैं किसी निंजा के साथ हूँ। इज़ुमी फिर से माफी मांगता है कि वो हमेशा अपनी बदकिस्मती की वजह से शिकिमोरी को भी खतरे में डाल देता है, लेकिन शिकिमोरी उसे याद दिलाती है कि उसे कभी भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे इज़ुमी को जिंदा और सेफ रखना पसंद है। अगले ही पल वो उससे पूछती है कि क्या अभी भी उसे क्लास में उन 3 लड़कों की बात का बुरा लग रहा है। इज़ुमी कहता है कि वो लोग गलत नहीं थे क्योंकि कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना बदकिस्मत लड़का स्कूल की सबसे परफेक्ट लड़की को डेट करे। जैसे ही शिकिमोरी उसे ऐसे सोचना बंद करने को बोलती है तभी एक बोर्ड टूटकर सीधा इज़ुमी के सिर की तरफ गिरता है, लेकिन शिकिमोरी तुरंत उसे किक मार के हटा देती है। फिर वो इज़ुमी का चेहरा पकड़कर कहती है, दूसरों की बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। ये सुनकर इज़ुमी के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वहीं शिकिमोरी खुद थोड़ी शर्मा जाती है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स इतनी खुलकर पहली बार बोल रही होती है। कुछ दिन बाद स्कूल में खेल प्रतियोगिता शुरू होती है। इज़ुमी और उसका दोस्त इनुजुका फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं और लड़कियां वॉलीबॉल में, लेकिन इज़ुमी को डर लगता है कि उसकी बदकिस्मती कहीं पूरी टीम को नुकसान न पहुंचा दे। इनुजुका उसे बोलता है कि पहले खुद को जिंदा रखने की चिंता कर। तभी शिकिमोरी वहाँ आती है और पूछती है कि उनका मैच कब है, लेकिन इज़ुमी ने तो अभी तक चेक ही नहीं किया होता। फिर वो नोटिस करता है कि शिकिमोरी ने अपना हेयर स्टाइल थोड़ा अलग किया है, तो वो उसकी तारीफ करता है। इनुजुका बोलता है कि शायद ये हेयर स्टाइल खेल के टाइम प्रॉब्लम दे सकता है। थोड़ी देर बाद शिकिमोरी सब मैचेस का टाइम देख लेती है। जब वो बता रही होती है तब इज़ुमी सोचता है कि क्या वो सच में अपनी टीम के लिए कुछ कर पाएगा, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि उसकी बदकिस्मती बीच में जरूर आएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ शिकिमोरी को चीयर करेगा ताकि उसकी कमजोरी छुप जाए। लेकिन फिर पता चलता है कि दोनों के मैच एक ही टाइम पर है, मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। शिकिमोरी बताती है कि उनका सामना एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम से है, इसलिए अब उसे और भी ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। तब इज़ुमी उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चाहे वो वहाँ ना हो लेकिन उसका सपोर्ट हमेशा उसके साथ रहेगा। कुछ देर बाद फुटबॉल मैच शुरू होता है। इज़ुमी पहला पास लेने के लिए रेडी होता है, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाता है उसका जूता टूट जाता है। वो सीधा जमीन पर गिर जाता है और नेको उस पर हंसने लगती है। ये देखकर शिकिमोरी और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि मैच के साथ उसकी
बदकिस्मती भी बढ़ रही होती है। उसे याद आता है कि इजुमी ने उसे अपनी पॉजिटिव एनर्जी दी थी, तो वो भी उसे अच्छी किस्मत भेजने की कोशिश करती है। कुछ देर तक तो इजुमी ठीक से खड़ा रहता है, लेकिन फिर से गिर जाता है और समझ जाता है कि वो सिर्फ टीम के लिए बोझ बन रहा है। जैसे ही वो उठता है, उसे शिकिमोरी और नेको की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि शायद वो उसके लिए चीयर कर रहे हैं, लेकिन तभी बॉल आके सीधा उसके मुंह पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद शिकिमोरी उसे इन्फर्मरी में मिलती है। इजुमी उसे याद दिलाता है कि उसका वॉलीबॉल मैच है, लेकिन वो कहती है कि अभी मैच शुरू नहीं हुआ है। फिर वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती है और कहती है कि वो अच्छा लग रहा है। तभी उसकी नजर उसके बालों के पास एक बड़े से निशान पर पड़ती है। इजुमी कहता है कि शायद वो तब लगा था जब एक ट्रक ने उसके पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की थी। ये सुनकर शिकिमोरी और ज्यादा चिंता करने लगती है, लेकिन इजुमी को शर्म आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे शिकिमोरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, न कि उल्टा। वो वादा करता है कि वो आगे से उसका ख्याल रखेगा। ये सुनकर शिकिमोरी उसके और करीब आ जाती है और अपनी फीलिंग्स दिखाती है। इजुमी फिर से उसे मैच याद दिलाता है, लेकिन शिकिमोरी मजाक में कहती है कि अगर वो उसके पास बेड पर आ जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर इजुमी का चेहरा लाल हो जाता है और बिल्कुल घबरा जाता है। तब शिकिमोरी हंसकर कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो खुद भी शर्मा गई होती है। उधर हाचिमित्सु की टीम बास्केटबॉल मैच में 1 पॉइंट स्कोर करती है। वो थक कर सांस संभालने की कोशिश कर रही होती है। नेको उससे पूछती है क्या वो हार मान रही है, लेकिन हाचिमित्सु कहती है अभी तो मैं शुरू हुई हूँ। अगले ही पल नेको देखती है कि कुछ साइड वाले लड़के कोर्ट के दूसरे कोने की तरफ दौड़ रहे हैं, जहाँ काम्या खड़ी होती है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की और स्कूल की वॉलीबॉल टीम की एस प्लेयर। जैसे ही वो लड़के वहाँ से हटते हैं, नेको काम्या से कहती है जितना चीर सुनना है सुन लो, क्योंकि आज तुम्हारी हार पक्की है। काम्या बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है ये पहली बार नहीं है जब मैं किसी अधूरे खिलाड़ी के सामने खड़ी हूँ। तभी शिकिमोरी वहाँ आ जाती है। काम्या उसे देखकर मैच की तैयारी के लिए चली जाती है और नेको शिकिमोरी को समझाती है कि सामने वाली टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। उधर कुछ देर बाद इजुमी वापस फील्ड पर आता है इनुजुका का हौसला बढ़ाने के लिए, जो मैच हार चुका होता है। फिर इजुमी कहता है कि चलो लड़कियों को चीयर करते हैं। इनुजुका मान जाता है और दोनों कोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि शिकिमोरी की टीम बुरी तरह पीछे चल रही है क्योंकि काम्या अपना जबरदस्त खेल दिखा रही होती है। लेकिन जैसे ही इजुमी जोर जोर से शिकिमोरी को चीयर करना शुरू करता है, शिकिमोरी के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। वो सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो उसे जीतना ही है। खेल के दौरान इजुमी काम्या को ध्यान से देखता है और उसे पहचान लेता है, लेकिन वो सब छोड़कर सिर्फ शिकिमोरी को सपोर्ट करता रहता है। इजुमी के लगातार हौसला बढ़ाने से शिकिमोरी का खेल बिल्कुल बदल जाता है। वो इतना जबरदस्त खेलती है कि सब देखते रह जाते हैं और आखिर में काम्या को हरा देती है। जीत के तुरंत बाद इजुमी भागकर उसके पास जाता है और उसके साथ खुशी मनाता है क्योंकि यही एक चीज है जो वो सबसे अच्छे से कर पाता है। बाद में क्लास में भी सब उसकी जीत की बात करते हैं। इजुमी कहता है कि काश वो भी उसकी तरह थोड़ा सा तेज और अच्छा होता। तब शिकिमोरी कहती है तुम्हारी मेहनत ही सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे तुम कितने भी बदकिस्मत क्यों ना हो। तभी कुछ लड़कियां अंदर आती हैं और शिकिमोरी से ऑटोग्राफ मांगने लगती हैं। इजुमी उसके लिए खुश होता है, लेकिन साथ ही सोचता है कि कहीं ये नई पॉपुलैरिटी उनके रिश्ते को न बदल दे। कुछ दिन बाद वैसे ही होता है। हर कोई शिकिमोरी के आसपास रहता है और इजुमी के पास उसके साथ टाइम कम हो जाता है। एक दिन इजुमी ये बात इनुजुका को बता रहा होता है। तभी एक बॉल फिर से उसके सिर की तरफ आती है, लेकिन इस बार इनुजुका बीच में आके उससे बचाता है और खुद लग जाता है। इजुमी तुरंत उसके पास जाता है और उसे लगने पर बुरा फील करता है, लेकिन शिकिमोरी ये देखकर थोड़ी जेलस हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इजुमी इनुजुका की ज्यादा चिंता करता है। कुछ देर बाद फिर से इजुमी की बदकिस्मती चालू हो जाती है और इस बार इनुजुका का हाथ टूट जाता है और उसे घर जाना पड़ता है। इजुमी खुद को इस सब के लिए दोष देता है और उदास होकर घर जाने लगता है, लेकिन सीढ़ियों पर फिसल जाता है और उसे लगता है कि अब सब खत्म। तभी शिकिमोरी सही वक्त पर आकर उसे बचा ले। वो उससे पूछती है कि वो उसके बिना घर जाने की कोशिश क्यों कर रहा था। इजुमी कहता है कि अब वो इतनी फेमस हो गई है और उसके पास फैंस के लिए ही टाइम होता है, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये सुनकर शिकिमोरी हैरान हो जाती है और कहती है मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। इजुमी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि शायद शिकिमोरी को अब तक कोई परफेक्ट लड़का मिल गया होगा। तब शिकिमोरी कहती है कि इजुमी ही अपने दोस्त इनुजुका के साथ इतना बिजी रहता है कि उसके पास उसके लिए टाइम नहीं होता। ये बात सुन के इजुमी को अपनी गलती समझ आती है। वो मान लेता है कि उसे बस शिकिमोरी की कमी महसूस हो रही है। ये सुनकर शिकिमोरी के दिल में भी अजीब सी खुशी और इमोशंस भर जाते हैं। कुछ दिन बाद क्लास में इनुजुका इजुमी को 2 मूवी टिकट्स देता है और कहता है कि वीकेंड पर यूज कर ले। इजुमी हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो उसे टिकट्स क्यों दे रहा है। इनुजुका कहता है कि वो खुद बिजी रहेगा, इसलिए बेकार जाने देने से अच्छा है इजुमी यूज कर। जैसे ही इनुजुका वहाँ से जाता है, शिकिमोरी जो ये सब सुन रही होती है थोड़ी घबरा जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि इजुमी सोचे कि वो जबरदस्ती उसके साथ जाना चाहती है। तभी इजुमी उसके पास आता है और कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन शिकिमोरी बिना सुने ही जल्दी से बोल देती है हाँ। बाद में इजुमी अपने कमरे में बैठा होता है और सोच रहा होता है उन सब खूबसूरत पलों के बारे में जो वो शिकिमोरी के साथ बिताने वाला है। लेकिन फिर इजुमी को याद आता है पिछली बार का उनका डेट। उस दिन तो बदकिस्मती ने हद ही पार कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत खुद उसके खिलाफ काम कर रही हो, क्योंकि उस दिन हर एक चीज गलत हुई थी। फिर भी शिकिमोरी सिर्फ इस बात से खुश थी कि वो उसके साथ वक्त बिता पाई। इस बार इजुमी ठान लेता है कि वो अपनी पूरी जान लगा देगा ताकि ये डेट परफेक्ट हो। सबसे पहले वो सोचता है कि अगर अचानक बारिश हो गई तो क्या होगा, इसलिए वो हर जरूरी चीज अपने बैग में भर लेता है। लेकिन थोड़ी देर में वो इतना ज्यादा सामान रख लेता है कि बैग का वजन उसकी कमर तोड़ने जैसा हो जाता है। उधर शिकिमोरी भी एक
एक फैशन मैगजीन देख रही होती है नए कपड़ों के लिए आइडिया लेने की, क्योंकि वो चाहती है कि डेट पर वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। वो कई कपड़े ट्राई करती है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कुछ भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। तभी उसका भाई उसे देख लेता है और पूछता है कि वो किसके साथ जा रही है, क्योंकि वो कभी अपने कपड़ों पर इतना ध्यान नहीं दे। ये सुनकर शिकीमोरी शर्मा जाती है और उसे बोलती है कि अपना काम करो, और फिर से कपड़े ट्राई करने लगती है। कुछ दिन बाद डेट का दिन आ जाता है। इज़ुमी जानबूझकर जल्दी निकल जाता है ताकि उसकी रोज वाली बदकिस्मती पहले ही खत्म हो जाए और बाद में शिकीमोरी के साथ सब ठीक रहे। लेकिन कुछ ही देर में वो शिकीमोरी को देख लेता है और खुशी में उसके पास भाग कर जाता है। पर जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, उसकी खूबसूरती देखकर उसका दिमाग ही रुक जाता है। इसी तरह वो उसकी तारीफ कर देता है और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठते ही इज़ुमी सपने देखने लगता है कि वो फिल्म देखते वक्त शिकीमोरी को किस कर रहा है। शिकीमोरी नोटिस करती है कि वो लाल हो रहा है और उसे लगता है कि शायद उसे बुखार है, इसलिए वो उसकी चिंता करती है। इज़ुमी सच बता देता है कि वो बस इस बात से खुश है कि वो उसके साथ फिल्म देखने जा रहा है। ये सुनकर शिकीमोरी भी शर्मा जाती है। जब वो थिएटर पहुंचते हैं, इज़ुमी पूछता है कि वो कौन सी फिल्म देखना चाहती है, लेकिन शिकीमोरी कहती है कि जो तुम्हें पसंद हो वही देख लेंगे। तब इज़ुमी कहता है कि नहीं, तुम ही चुनो, क्योंकि तुम हमेशा मेरी पसंद के हिसाब से चलती हो। ये देखकर शिकीमोरी थोड़े हैरान हो जाती है, क्योंकि आज इज़ुमी में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है। फिर वो एक डरावनी फिल्म चुन लेती है। पोस्टर देखकर ही इज़ुमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपना डर छिपा लेता है ताकि शिकीमोरी को पता न चले। अंदर बैठने के बाद इज़ुमी सोचता है कि ये मौका है अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का। वो कहता है अगर तुम डरो तो मेरे पास आ जाना। लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू होती है और डरावना सीन आता है, इज़ुमी की हालत खराब हो जाती है। वो कांपने लगता है जैसे ठंड में कोई खड़ा हो। शिकीमोरी ये देख लेती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, बिल्कुल एक हीरो की तरह। फिल्म खत्म होने के बाद इज़ुमी मानता है कि वो सच में बहुत डर गया और शिकीमोरी का शुक्रिया अदा करता है उसका साथ देने के लिए। उसके बाद दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ शिकीमोरी एक महंगा सा खाना देखकर रुक जाती है, लेकिन कहती है कि छोड़ो, ये बहुत महंगा है। इज़ुमी कहता है कि पैसे की चिंता मत करो, वो आज के दिन के लिए अपनी सारी बचत लेकर आया है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि उसका वॉलेट हो गया है, जबकि उसने उसे धागे से बांध कर रखा था ताकि वो ना गिरे। फिर से शिकीमोरी उसे कहती है कि टेंशन मत लो, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात इज़ुमी के पेरेंट्स से हो जाती है। जब इज़ुमी उन्हें सब बताता है तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, बस शिकीमोरी को घर पर डिनर के लिए बुला ले। शिकीमोरी खुशी खुशी मान जाती। कुछ देर बाद घर पर इज़ुमी की माँ पूरा खाना सजा देती जैसे कोई बड़ा दावत। सब लोग खाने के लिए बैठते ही हैं कि तभी मकोटो गलती से एक फोक सीधा इज़ुमी के आंख की तरफ फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो फोक इज़ुमी की आंख की तरफ आता है, शिकीमोरी तुरंत उससे बचा लेती। तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इज़ुमी की इतनी बदकिस्मती आखिर आती कहाँ से। डिनर के बाद शिकीमोरी मकोटो के साथ रसोई में बर्तन साफ करने चली जाती है और इज़ुमी हॉल में सोफा पर ही सो जाता है। बर्तन साफ करते वक्त मकोटो शिकीमोरी का शुक्रिया अदा करती है कि उसने इतनी बदकिस्मती वाले लड़के को अपनाया। वो बताती है कि बचपन में इज़ुमी की वजह से वो हमेशा परेशान रहती, क्योंकि वो हर दिन कहीं ना कहीं से चोट खाकर आता। कभी खून निकल रहा होता था, कभी निशान पड़ जाता था। समय के साथ वो इस सब की आदत तो डाल लेती है, लेकिन फिर भी उसे डर रहता है कि शायद इज़ुमी कभी खुश नहीं रह पाए, क्योंकि उसकी जिंदगी हमेशा खतरे से घिरी रहती। वो शिकीमोरी से कहती है कि वो कभी इज़ुमी से थक ना जाए, लेकिन शिकीमोरी मुस्कुराकर कहती है कि उसे तो इज़ुमी से प्यार ही इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बदकिस्मती ही बताती है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग। वो ये भी कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, क्योंकि इतनी परेशानियों के बावजूद भी इज़ुमी हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही करता है। ये सुनकर मकोटो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसका इतना बदकिस्मत बेटा एक देवी जैसी लड़की को कैसे मिल गया। कुछ देर बाद इज़ुमी उठता है और शिकीमोरी को घर छोड़ने के लिए निकलता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि शिकीमोरी ने उसकी माँ मकोटो के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग बना ली है। दोनों साथ चल पड़ते हैं और इज़ुमी फिर से माफी मांगता है कि उसने उनका डेट खराब कर दी। शिकीमोरी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और उससे पूछती है कि वो कौन सी फिल्म देखना पसंद करता है ताकि अगले बार वो वही देखेंगे। कुछ हफ्तों बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इज़ुमी एक ठंडी जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ वो धूप से बच सके और सोच रहा होता है कि इतनी गर्मी में वो कैसे बचेगा। तभी इनुजुका और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं और गर्मी की छुट्टियों का प्लान बनाने लगते हैं। इज़ुमी भी उनके पास जाता है, लेकिन धूप लगते ही उसे पछतावा होने लगता है। तभी शिकीमोरी ठंडी पानी की बोतल लेकर आती है और उसे देती है। इज़ुमी उसका शुक्रिया अदा करता है। अचानक नेको बोलती है कि सबको बीच चलना चाहिए। ये सुनकर शिकीमोरी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा बीच जाना चाहती है। लेकिन इज़ुमी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे धूप से जलने का डर होता है और उसकी बदकिस्मती के चलते बीच का मजा भी खराब हो सकता है। जब वो सोचता है कि शायद उसे नहीं जाना चाहिए, तब इनुजुका कहता है कि बीच की जगह नदी के पास चलते हैं। इज़ुमी तुरंत मना करता है और कहता है कि उसकी वजह से प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनुजुका कहता है कि ये प्लान सबके लिए है और सब साथ में ही एंजॉय करें। इज़ुमी उन सब का शुक्रिया अदा करता है। तब हसीमित्सु मजाक में कहती है कि इज़ुमी के लिए तो नदी भी खतरनाक हो सकती है। इस पर शिकीमोरी कहती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे हमेशा बचा लूंगी। ये सुनकर नेको उसे छेड़ने लगती है और शिकीमोरी शर्मा जाती है। कुछ दिन बाद फाइनल एग्जाम की डेट आ जाती। सब डिसाइड करते हैं कि अब पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लेकिन नेको उन्हें मॉल ले जाती, बोल करके वहाँ पढ़ने के लिए अच्छी जगह मिले। फिर वो बताती है कि असल में वो सबको स्विमिंग के कपड़े खरीदने के लिए लाई। इनुजुका मजाक में कहता है कि आजकल कौन कपड़े खरीदता है, लेकिन नेको कहती है कि ये सब यादगार बनाने के लिए जरूरी। तब शिकीमोरी इज़ुमी से पूछती है कि क्या वो नदी में नहाएगा। इज़ुमी तुरंत मना कर देता है, क्योंकि उसके पुराने बुरे एक्सपीरियंस अभी तक उसे डराते हैं। ये सुनकर शिकीमोरी उसे थोड़ी गुस्से वाली नजर से देखती है और कहती है क्या अफसोस है। तब इज़ुमी को समझ आता है कि उसने अपनी बदकिस्मती की वजह से एक और मौका खो दिया शिकीमोरी को स्विमिंग के कपड़ों में देखने का। उधर नेको और हसीमित्सु अंदर शॉप में चली जाती। शिकीमोरी इनुजुका के साथ खड़ी होती है, तभी
वो देखती है कि इजुमी का ध्यान कहीं और है। जब वो देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि इजुमी एक जिम वाली लड़की को देख रहा होता है। शिकिमोरी को लगता है कि इजुमी उस लड़की में इंटरेस्टेड, लेकिन असल में इजुमी सिर्फ ये सोच रहा होता है कि उस लड़की ने इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी कैसे बना ली। शिकिमोरी तुरंत वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन वॉशरूम जाने के बहाने शिकिमोरी सीधा एक कपड़ों वाली दुकान में चली जाती है और वहाँ जाकर वही स्विम सूट ढूंढने लगती है जो उस मॉडल ने पहना था। जैसे ही वो उसे हाथ में लेती है तभी हसीमित्सु और नेको उसे देख लेती है। वो मजाक में पूछती है, ये क्या है, तुम अपनी फेवरेट मॉडल जैसा दिखना चाहती हो क्या? ये सुनकर शिकिमोरी तुरंत शर्मा जाती है और कहती है कि उसने बस इसलिए लिया क्योंकि इजुमी एक पोस्टर वाली लड़की को देखकर देखते ही रह गया था। स्कूल की सबसे स्ट्रॉन्ग और कूल लड़की को इतना शर्माते देखकर नेको और हसीमित्सु मुस्कुराने लगती है। फिर वो उसे याद दिलाती है कि शिकिमोरी को कभी हारना पसंद नहीं। शिकिमोरी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि इसका इस बात से क्या लेना देना। तब नेको उसे पुरानी बात याद दिलाती है जब उसने पहली बार कॉरिडोर में शिकिमोरी को देखा था और तभी डिसाइड कर लिया था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बने। वहीं हसीमित्सु कहती है कि उसे तो पहले पता भी नहीं था कि शिकिमोरी हमारी क्लास में है। बाद में जब सब बास्केटबॉल के मैच में मिले थे तब शिकिमोरी की जीतने की जिद देखकर नेको और ज्यादा इंप्रेस हो गई। वापस अभी के वक्त में शिकिमोरी ये सब सुनकर हैरान हो जाती। फिर वो दोनों मिलकर उसके लिए एक अच्छा स्विमसूट चुनने में हेल्प करती। कुछ देर बाद सब वापस इनुजुका और इजुमी के पास आते हैं। इजुमी तुरंत नोटिस करता है कि शिकिमोरी थोड़ी घबराई हुई लग रही है। जब वो पूछता है तो शिकिमोरी कहती है कि कुछ खास नहीं, लेकिन इजुमी समझ जाता है कि वो कुछ छिपा रही है। अगले दिन एग्जाम के बाद सब घर जा रहे होते हैं, लेकिन इजुमी पूरा टाइम उदास रहता है क्योंकि पेपर लिखने से पहले ही उसकी बदकिस्मती फिर से शुरू हो गई। शिकिमोरी उसे खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक कुत्ता इजुमी को देखकर भौंकने लगता है, जैसे उसे भी उसकी बदकिस्मती का एहसास हो गया। बाद में इजुमी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा रहता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। तभी उससे शिकिमोरी का फोन आता है। वो कहती है कि बस उसकी आवाज सुननी। ये सुनकर इजुमी थोड़ा बेहतर फील करता है। फिर वो कहता है कि खिड़की के बाहर देखो, दोनों एक ही आसमान के नीचे हैं। जब शिकिमोरी पूछती है कि उसे तारे देखना इतना पसंद क्यों है, तो वो बताता है कि बचपन में आकासादा उसे तारे दिखाने ले जाती थी, लेकिन हर बार उसकी बदकिस्मती बीच में आ जाती थी, इसलिए वो कभी पूरा मजा नहीं ले पाया। ये सुनकर शिकिमोरी कहती है कि वो उसका ये सपना जरूर पूरा करे, लेकिन इजुमी कहता है कि वो किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जो शिकिमोरी को पसंद है। शिकिमोरी हैरान होकर पूछती है क्यों, तो इजुमी कहता है कि वो हमेशा उसकी खुशी के लिए सोचती है, इसलिए अब वो भी उसके लिए कुछ करना चाहता है। वो कहता है कि वो उसके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है और उसका हिस्सा बनना चाहता है। शिकिमोरी कहती है कि उसे कोई खास जगह नहीं चाहिए, उसे बस इजुमी के साथ रहना पसंद है, चाहे वो कहीं भी हो। ये सुनकर इजुमी की सारी उदासी दूर हो जाती है। फिर शिकिमोरी कहती है कि अब सोना चाहिए, लेकिन इजुमी कहता है कि वो उसे अभी देखना चाहता है। ये सुनकर शिकिमोरी तुरंत फोन काट देती है क्योंकि वो और ज्यादा शर्मा नहीं पाती, लेकिन रात भर वो इजुमी के बारे में सोचती रहती है और चाहती है कि वो उसके पास हो। अगले हफ्ते एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और सब नदी के ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार एक अजीब बात हो, इजुमी की बदकिस्मती कुछ देर के लिए शांत रहती है। सब पानी में जाकर ठंडक लेने के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन नेको और इनुजुका का ध्यान सिर्फ खाने पर होता है। दोनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। इनुजुका बहुत जल्दी में काटने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने आप को चोट पहुंचा देता है। सब उसे रोक देते हैं और थोड़ा आराम करने को बोलते हैं। तब इजुमी कहता है कि वो मदद करेगा और ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे अब कोई बड़ा हादसा होने वाला हो। लेकिन फिर अचानक इजुमी ऐसे सब्जी काटने लगता है जैसे उसके अंदर कोई मास्टर शेफ आ गया हो। इतनी सफाई और स्पीड से वो काम करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। शिकिमोरी ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इजुमी इतना अच्छा खाना बना सकता है। जब सबको पता चलता है कि वो सालों से अपनी माँ की रसोई में मदद करता आ रहा है, तब इनुजुका मजाक में कहता है कि अब तो वो स्कूल की सारी लड़कियों का दिल जीत लेगा। लेकिन शिकिमोरी तुरंत बोल पड़ती है, वो सिर्फ मेरा है। सब लोग खाना बनाने में लगे रहते हैं और इसी बीच शिकिमोरी चुपके से साइड में जाकर इजुमी के लिए कुछ खास बनाने लगती है। वो चाहती है कि वो भी उसे इम्प्रेस कर सके। कुछ देर बाद वो अपनी डिश इजुमी के सामने रखती है। इजुमी जैसे ही एक बाइट लेता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसका बॉडी सिस्टम बंद हो रहा हो। वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। शिकिमोरी हैरान हो जाती है। उसे लगता है शायद इजुमी ओवर रिएक्ट कर रहा है, इसलिए वो खुद भी टेस्ट करती है और टेस्ट करते ही उसकी भी हालत खराब हो जाती है, जैसे टेस्ट बिल्कुल ही अजीब। फिर भी इजुमी हिम्मत करके उस डिश को खाता रहता है और कहता है, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से बनाया है, मैं खुशी से कुछ भी खा लूंगा। ये सुनकर शिकिमोरी के दिल में बहुत प्यार भर जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो अपनी कुकिंग जरूर सुधारे। कुछ देर बाद सबको मीठा खाने का मन करता है। इस बार इजुमी सबको बचाने के लिए खुद ही मीठा बनाता है और इतना टेस्टी बनाता है कि सब उंगलियां चाटने लगते हैं। खाते वक्त वो शिकिमोरी के पास जाकर कहता है कि ये खास उसके लिए बनाया है। शिकिमोरी जल्दी जल्दी खाने लगती है और कहती है कि जब भी वो बनाएगा वो जरूर खाए। कुछ देर बाद सब लोग पानी में जाने का फैसला करते हैं। शिकिमोरी धीरे से इजुमी से कहती है कि अगले बार जब वो दोनों अकेला टाइम स्पेंड करें तब वो फिर से वो मीठा बनाए। उधर बाकी सब पानी में मजा कर रहे होते हैं, लेकिन शिकिमोरी थोड़ी परेशान होती है कि इजुमी उसके स्विमसूट को देखकर क्या सोचेगा। तभी उनकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो पानी में डूबने वाली होती है। इजुमी बिना सोचे तुरंत पानी में कूद जाता है और उसे बचाने लगता है। लड़की डर के मारे उसे ही पकड़ लेती है, लेकिन वो किसी तरह उसे सेफ जगह तक ले आता है। लेकिन तब उसकी बदकिस्मती फिर काम करती है। उसका पैर जम जाता है और वो खुद डूबने लगता है। उधर नीको शिकिमोरी को छेड़ रही होती है। तभी इनुजुका नोटिस करता है कि इजुमी गायब है। जैसे ही सबको पता चलता है सब घबरा जाते हैं, लेकिन शिकिमोरी तुरंत पानी में कूद जाती है और इजुमी
को बाहर निकाल लेती है। बाहर आते ही वो गुस्से में कहती है कि उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, लेकिन जैसे ही इजुमी माफी मांगता है उसका गुस्सा पिघल जाता है। थोड़ी देर बाद वो छोटी लड़की और उसकी माँ भी आती है और इजुमी का शुक्रिया करती है। लड़की उसके गाल पर किस करती है। ये देखकर शिकिमोरी थोड़ी जेलस हो जाती है, लेकिन सब उसे शांत कर देते हैं। कुछ देर बाद सब फिर से पानी में मजा करने लगते हैं और तब इजुमी पहली बार शिकिमोरी को उसके स्विम सूट में देखता है। वो तुरंत उसकी तारीफ करता है और दिल ही दिल में शुक्रिया करता है कि उसकी बदकिस्मती ने शिकिमोरी को उससे दूर नहीं किया। बाद में सब कपड़े लेने के लिए मार्केट जाते हैं। वहाँ दोनों आइसक्रीम लेते हैं। शिकिमोरी इजुमी को अपनी आइसक्रीम टेस्ट करने को कहती है और इजुमी थोड़ा स्टाइल में टेस्ट करता है। शिकिमोरी भी उसे दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इनुजुका बीच में आकर इजुमी की आइसक्रीम का आधा हिस्सा खा जाता है। सब हंसने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सब स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। ट्रेन में बैठते ही सब सो जाते हैं, सिर्फ इजुमी जाग रहा होता है। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है, क्योंकि उसके पास अब अच्छे दोस्त हैं और एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो उससे दिल से चाहती है। और यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।